सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन बने? तो आंसर होगा के एम करियप्पा। और कब बने थे? 15 जनवरी 1949 को। इसीलिए तो 15 जनवरी को हम आर्मी डे बनाते हैं, यही कारण है। अगला देखिए, जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। और इन्होंने ही तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये नारा भी दिया था। इसके अलावा दिल्ली चलो का नारा देते हुए इन्होंने आज़ाद हिंद फौज के रूप में जाने जाने वाली एक सेना का भी गठन किया था। और अभी 2022 में इनकी 125वीं जयंती मनाई। कब मनाते हैं? 23 जनवरी को। आप जानते हो इसी दिन को तो हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, द इंडियन स्ट्रगल नाम से। उसके अलावा स्वराज नाम से एक समाचार पत्र भी इन्होंने शुरू किया था। और आपको करंट अफेयर्स की न्यूज़ बताऊं इनसे रिलेट करके, तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम की प्रतिमा का भी अभी अनावरण किया था, जो कि 28 फीट ऊंची है और 6 फीट चौड़ी है। इसे बाद में ग्रेनाइट की मूर्ति से रिप्लेस कर दिया जाएगा। चलो आप तो ये बताओ, अभी नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, इनको। और इनको 2021 में पद्म विभूषण भी मिला था, आप जानते ही होंगे। अच्छा, वैसे अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर एक बुक भी लिखी गई है। बुक का नाम है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। अगर मैं आपसे पूछ लूँ किसने लिखा, तो आंसर कर देना चंद्रचूड़ घोष ने। और आप जानते ही हो अब से गणतंत्र दिवस समारोह 24 जनवरी की जगह 23 जनवरी से मनाया जाएगा। और 23 जनवरी से क्यों, अब आप समझ ही गए होंगे। अगला देखिए, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? स्मृति मंधाना को। और रचेल हेहो फ्लिंट अवार्ड भी मिला और दूसरी बार मिल रहा है इनको ये सम्मान। जबकि आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी को। और इन्होंने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी जीती है और ये अवार्ड पाने वाले पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी ये बन गए। भारत का पहला ग्रीन एटीएम कहाँ पे स्थापित किया गया? गुरुग्राम में। अब आप बताओ मुझे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम में। भारत का पहला हेली हब ये गुरुग्राम में स्थापित किया गया। भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर गुरुग्राम में लॉन्च किया गया। और गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी? कला रामचंद्रन। चलो बताओ, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। और टेबल टेनिस से याद आएगा भाविना बेन पटेल का नाम। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सिल्वर जीता था इन्होंने। टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं ये। और अभी फरवरी में हमने पढ़ा था टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों एडमिनिस्ट्रेटर्स की समिति के अध्यक्ष बनी थी कौन? चलो ये प्रश्न आप ही के लिए बनेगा, कौन बनी थी, क्या नाम है उनका? अच्छा बताइए, अभी 11वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? पावर फाइनेंस लिमिटेड। तो महारत्न कंपनियां 11 हो गई हैं, नवरत्न 13 हैं और मिनी रत्न 73। तुर्की का नया नाम क्या है? तुर्की का नया नाम तुर्की ये है। और कैपिटल इसकी अंकारा है, करेंसी है तुर्किश लीरा, प्रेसिडेंट है रेसेप तैयप एर्दोगान। अभी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 आया था, जिसमें भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बताया था मुंबई को। विश्व में ये 5वें स्थान पर है। और विश्व में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बताया गया इस इंडेक्स के अनुसार तुर्की का इस्तांबुल। अच्छा चलिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता, ये तो पुरानी हो गई, अब नई कैपिटल क्या है इसकी? फिर बताइए, अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर डे मनाया जाता है 15 फरवरी को। बाकी तो आप जानते हो वर्ल्ड कैंसर डे होता है 4 फरवरी को मनाते हैं, उसकी थीम है क्लोज द केयर गैप। और एक नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे भी होता है जो 7 नवंबर को मनाया जाता है। अभी कैंसर के ऊपर एक बुक भी आई है गैस्ट्रिक कैंसर नाम से, जिसको लिखा है डॉक्टर अशोक के वेद ने। और स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी। अच्छा आप बताओ, किस राज्य में कैंसर के बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की गई थी? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। ये सब याद रखना। बाकी भारत में कितने टकसाल हैं? टकसाल जहाँ पे सिक्के बनते हैं 4 है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। अच्छा, भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये बनेगी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। अभी आपको याद होगा सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने भीख मांगने वालों और ट्रांसजेंडरों के कल्याण के लिए एक योजना शुरू की थी। उस योजना का नाम क्या है? स्माइल। चलो बताओ, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 जनवरी को। थीम क्या है? मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। वैसे वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त
ये अभी नए बने थे, राजीव कुमार इनका नाम है। कौन से नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के हैं, ये याद रखना। स्वतंत्र भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? ये भी तो याद रखो, स्टैटिक प्रश्न है। सुकुमार सेन। और महिलाओं में पूछेंगे, मतलब पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? रमा देवी थी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस ये मनाया जाता है 26 जनवरी को। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बता दो फिर आप। ब्रुसेल, बेल्जियम में है। डेटा गोपनीयता दिवस, डेटा प्राइवेसी डे 28 जनवरी को मनाते हैं। थीम है प्राइवेसी मैटर्स। विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस कब मनाते हैं? तो 30 जनवरी को। एक्चुअली में जनवरी के लास्ट संडे को मनाते हैं, तो इस बार 30 जनवरी को मनाया। वर्ल्ड लेप्रोसी डे। थीम क्या है? यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। अच्छा, कुष्ठ रोग का दूसरा नाम मुझे बताओ क्या है? हैंसन रोग। ये साइंस का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसी की खोज की थी हैंसन ने, तो उनके नाम पे इसे हैंसन रोग कहा जाता है। ये बात है। और एक और प्रश्न बनता है यहाँ पे कि इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं? एसिड रेन को, अम्लीय वर्षा। इसमें होता है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। बताओ भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो आंसर होगा 6 हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये भी याद रखो, 21 फरवरी को। अच्छा, 6 शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी है? कमेंट बॉक्स में टाइप करो। आगे वाली शीट में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी है। क्लासिकल डांस 8 है। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, सबको पता है। अच्छा, यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन गंगा। और अफगानिस्तान से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी? केतांजी ब्राउन जैक्सन बनी। और अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला माया एंजेलो है। आप जानते हो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी? नागोजी ओंकाजा-इवेला। ये नाइजीरिया की हैं। और हमारे सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जस्टिस फातिमा बीबी। क्या अभी तक हमारे सुप्रीम कोर्ट में कोई महिला चीफ जस्टिस रही है? तो आंसर होगा नहीं, चीफ जस्टिस नहीं रही, लेकिन भविष्य में बन सकती हैं। कौन? बीवी नागरत्न। अच्छा, अभी हमारे नए चीफ जस्टिस कौन बन गए? ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ। और कौन से नंबर के बन गए ये भी बताओ। इन्होंने स्थान लिया एन.वी. रमन्ना का। और स्मृति ईरानी, इनका पहला नोवेल आया जिसका नाम क्या है? लाल सलाम। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को। थीम क्या है? फूड फ्यूचरिज्म। और वर्ल्ड एनजीओ डे भी याद रखना, 27 फरवरी को होता है। प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना? कनाडा। और डीएनए बेस्ड वैक्सीन को अपनाने वाला या यूज़ करने वाला पहला देश आपका भारत है। और उस वैक्सीन का नाम है ज़ाइकोव डी, जिसको बनाया जाइडस कैडिला ने। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। अच्छा बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। तो आंसर होगा 21 फरवरी को। इसकी थीम क्या है? यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, चैलेंजिंग एंड अपॉर्चुनिटीज। बताइए, अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन नाम की बुक को किसने लिखा? उमा दास गुप्ता ने। और दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था? तो रणवीर सिंह ने जीता था। उनकी फिल्म आई थी 83 उसके लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस रही थी कृति सेनन, उनकी फिल्म मिमी के लिए। जबकि बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था शेरशाह को। और फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था पुष्पा द राइज को। और आप जानते हैं 2021 में 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? रजनीकांत को मिला था। और पहला दादा साहब फाल्के कब और किसे मिला था? 1969 में देविका रानी को। अच्छा, अभी किस आईआईटी ने किसान मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आईआईटी रुड़की ने। फिर बताइए, सेबी के द्वारा गठित निवेश नीति सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? एन.आर. नारायण मूर्ति। किस आईपीएल टीम ने मेटावर्स में वर्चुअल स्पेस बनाया? तो आंसर होगा गुजरात टाइटंस। आपको पता है 2022 में जो आईपीएल हुए, ये 15वें नंबर के आईपीएल है भारत में हुए। टोटल 10 टीमें हैं, 2 नई टीमें जुड़ी हैं, लखनऊ टीम और अहमदाबाद टीम। लखनऊ टीम का नाम क्या है? लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसके कप्तान बने हैं केएल राहुल। और जो अहमदाबाद टीम है उसका नाम है गुजरात टाइटन, जिसके कप्तान है हार्दिक पांड्या। केंद्र सरकार ने क्रूड ऑयल के लिए कृषि अवसंरचना विकास उपकर को 7.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया? 5%। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को किस अवधि के लिए लागू किया जाएगा? 2022 से लेकर 2027 तक के लिए। बताइए, भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किसे मिला? तो आंसर होगा कोल इंडिया को।
चलिए बताइए, हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा मंडी जिले में, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में। और वैसे जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है 22 मई को। भारत और किस देश के बीच में एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 6 हुआ? तो आंसर होगा ओमान, ओमान और भारत के बीच में। ये फरवरी में हुआ, राजस्थान के जोधपुर में, जो कि एक वायुसैन्य अभ्यास है। बताइए, सरकार फसल बीमा पॉलिसियों को वितरित करने के लिए कौन सा अभियान चलाएगी? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। किस राज्य की अपर भद्रा परियोजना को राष्ट्र परियोजना का दर्जा मिला? तो यह है कर्नाटक की। एक्चुअली में ये जो योजना है ये सूखाग्रस्त जिलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी। शकुंतला चौधरी का निधन हो गया। वो क्या थी? सामाजिक कार्यकर्ता थी। इन्हें 2022 में पद्मश्री मिला था। ये असम की कामरूप की रहने वाली थी। वैसे 2021 में पद्म पुरस्कारों की बात करें तो 4 तो पद्म विभूषण थे, 17 थे पद्म भूषण और पद्मश्री 107 थे। बीजिंग ओलंपिक 2022 में पदक तालिका में टॉप पे कौन सा देश रहा? नॉर्वे टॉप पे रहा। 37 मेडल है इसके पास, जिसमें से 16 गोल्ड है। और भारत की तरफ से एक ही खिलाड़ी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। बीजिंग ओलंपिक की बात कर रहे हैं हम, जो अभी विंटर ओलंपिक थे 2022 के। उसमें भारत की तरफ से थे आरिफ खान, जो कि एक स्कीयर है, जम्मू कश्मीर से है ये। और यहाँ से एक और प्रश्न बनेगा आपका कि बीजिंग ओलंपिक के लिए भारतीय दल के शेफ डे मिशन कौन बने थे? हरजिंदर सिंह। और बीजिंग ओलंपिक का शुभंकर क्या था? बिंग ड्वेन ड्वेन। और पैरालंपिक का था श्वेन रॉन रॉन। बताओ, विश्व चिंतन दिवस, वर्ल्ड थिंकिंग डे कब मनाया गया? 22 फरवरी को। थीम क्या है? हमारा विश्व, हमारा समान भविष्य, आवर वर्ल्ड, आवर इक्वल फ्यूचर। किस भारतीय बल्लेबाज ने क्रिकेट की सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी? तो आंसर होगा वी आर वनीता। और वैसे भारतीय महिला टीम के कोच कौन है? रमेश पंवार हैं। द फाउंडर्स, द स्टोरी ऑफ पीपल एंड एंटरप्रेन्योर वू शेप्ड सिलिकॉन वैली नाम की बुक को किसने लिखा? जिमी सोनी ने। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एथलीट आयोग ने किसे अपना अध्यक्ष चुना? एम्मा टेरहो को। फिनलैंड की आइस हॉकी प्लेयर है ये। और जो कोरिया गणराज्य के टेबल टेनिस प्लेयर हैं, नाम है उनका सियुंग मीन यू, उनको इस आयोग का पहला उपाध्यक्ष चुना गया है। वैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसका हेडक्वार्टर है लुजेन स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। अब कल के करंट अफेयर्स को भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो बताइए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में नीतू घनघस ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। नीतू घनघस ये बॉक्सर हैं, हरियाणा की बॉक्सर हैं। अभी मिनिमम वेट कैटेगरी यानी कि 45 से 48 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता। और ये एमसी मैरीकॉम के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में गोल्ड जीतने वाली दूसरी भारतीय बॉक्सर बनी है। अभी एक और बॉक्सर हैं अमित पंघाल, उन्होंने फ्लाई वेट कैटेगरी जो कि होती है 48 किलोग्राम से लेकर 51 किलोग्राम तक, उसमें गोल्ड जीता इन्होंने। और निखत जरीन ने 50 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता, ये भी बॉक्सर ही हैं। और आप जानते ही कॉमनवेल्थ गेम से क्या स्टैटिक पॉइंट बन रहे हैं आपके कि 2022 वाले कहाँ पे चल रहे हैं? बर्मिंघम यूके में। इसका शुभंकर है पैरी द बुल। और इसके उद्घाटन समारोह में हमारे 2 खिलाड़ी ध्वजवाहक थे, फ्लैग बियरर थे, पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, जो कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। शटलर हैं पीवी सिंधु तो। और पहली बार इसमें महिला क्रिकेट को शामिल किया गया। इसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है ये पूछ सकते हैं, आंसर होगा हरमनप्रीत कौर। और अगले जो 2026 वाले कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। अच्छा बताइए, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष ये कौन बने? जो हमारे पहले ग्रैंड मास्टर हैं, शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। और इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है? माइंड मास्टर। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 7 अगस्त को। और इससे रिलेटेड कुछ योजनाएं हैं जो शुरू की है, जैसे कि नेकरा सम्मान योजना कर्नाटक की है, स्वनिर्भर नारी योजना असम की है, नेथन्ना योजना इसको शुरू किया था तेलंगाना ने, और इनका संबंध हथकरघा बुनकरों से है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ कौन बने? तो आंसर होगा इंद्रजीत केमोत्रा। वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? तो आंसर होगा रूपल चौधरी। भारतीय सेना ने पहली बार मच्छल क्रिकेट लीग का आयोजन ये कहाँ पे किया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। अच्छा, इस लीग का आयोजन नियंत्रण रेखा एलओसी के किनारे रहने वाले सीमावर्ती जिलों के युवाओं को खेल गतिविधियों में शामिल करने के लिए किया गया था। अभी गाय गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना को शुरू किया किस राज्य ने? कर्नाटक ने। इसी तरह से आपको याद रखना है, पूर्वोत्तर भारत के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? असम में। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व
ये कहाँ पे स्थापित हुआ? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो पाक खाड़ी है वहाँ पे। डुगोंग, इसी को सी काऊ भी कहा जाता है। और अभी चारा विजय योजना किसने शुरू की थी? तो आंसर होगा हरियाणा ने। अब बताओ पंचामृत योजना, इसको शुरू किया भी उत्तर प्रदेश ने गन्ने की उपज को बढ़ाने के लिए, ताकि उत्पादन बढ़ा के गन्ने किसानों की आय को दोगुना किया जा सके। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भाविनाबेन पटेल ने कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल। ये पैरा टेबल टेनिस प्लेयर है और कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा टेबल टेनिस में गोल्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय बन गई है। इन्होंने, आपको याद होगा, जो टोक्यो पैरालंपिक 2020 हुए थे उसमें सिल्वर जीता था। गरिमा हजारिका का निधन हो गया। वे एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी, असम की थी वो। अच्छा, असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिया। उसी तरह से केरल का है, केरल के दो है, कथकली और मोहिनीअट्टम। तमिलनाडु का भारतनाट्यम है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, बाकी उड़ीसी आपका उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, कथक उत्तर भारत का है। और इसी तरह से शास्त्रीय भाषाएं 6 हैं। देखो हमने देखा अभी शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 हैं। और शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? 6 हैं। तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। और गाइज, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करा तो प्लीज़ करिएगा ज़रूर। और वीकली, जो अगस्त के पहले वाले हफ्ते का है, वीकली वाला पार्ट अपलोड हो चुका है, नहीं देखा तो देख लेना। क्विज़ बना करके अपलोड कर दी गई है, क्विज़ लगा लेना और अपनी प्रैक्टिस बनाए रखना साथ साथ।